राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला क्यों की? यह एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों जिसके आधार पर लोग भगवान श्री कृष्ण जी को चरित्र का प्रमाण तक दे देते हैं। लेकिन क्या यह सच है? तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको भगवत गीता के अध्याय 4 के 9वें श्लोक का वर्णन करना चाहती हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि हे अर्जुन, मेरे हर जन्म और प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ खास उद्देश्य होता है, और जो मनुष्य इस उद्देश्य को मान लेता है तथा उसे दृढ़ता से मान लेता है, वह पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता। क्या उनकी रासलीला करने के पीछे भी कुछ उद्देश्य था? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसमें भी पहले आपका यह जान लेना भी जरूरी है कि हमारे रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर्फ एक बार ही रासलीला की थी, जो कि शरद पूर्णिमा की रात को हुई थी और एक खास उद्देश्य से हुई थी। लेकिन वह खास उद्देश्य क्या था? तो सुनिए। एक समय की बात है, माता सती ने अत्याचार के बाद भगवान शिव ग्रहण समाधि में लीन हो गए। उन्हीं दिनों तारका सिंह नामक एक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से केवल शिव पुत्र होने का वरदान मांगा। वरदान प्राप्त होने के बाद राक्षस देवताओं, ऋषि मुनियों तथा अन्य सभी जीव जंतुओं को सताने लगा, जो कि उस राक्षस को समाप्त करने के लिए शिव पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने शिव जी को समाधि से जगाने के लिए कामदेव से प्रार्थना की। फिर क्या था? देवताओं के प्रार्थना पर कामदेव ने भगवान शिव को संभोग की समाधि से जगाने के लिए उन पर कामवाणों की वर्षा आरंभ कर दी, और काफी प्रयासों के बाद भगवान नीलकंठ की समाधि भंग करने में सफल हो गए। जैसे ही शिव जी को आंखें खुली, उन्होंने कामदेव को सामने देखा और उन्हें अपनी समाधि भंग होने का कारण जानकर अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। लेकिन फिर देवताओं के प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव की आत्मा को एक आकार दिया ताकि सृष्टि के विस्तार का अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इधर भगवान शिव की समाधि भंग करने में सफल होने के बाद कामदेव सोचने लगे कि मेरे बाणों की प्रार्थना से कोई नहीं बच सका। मेरे बाण तो महादेव की समाधि को भी भंग कर सकते हैं। इसलिए गर्भ में भरकर उन्होंने यह बात देवर्षि नारद से कह दी। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि आप यह बात किसी और से मत कहना। लेकिन जब वे नहीं माने तो उनकी अभिमान को भंग करने के लिए नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। और जैसे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने बाणों से भगवान शंकर की तपस्या को भी भंग कर दिया है, और मेरे इन बाणों से सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। इस पर राधा वल्लभ ने भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए उससे कहा कि अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपकी बाणों की शक्ति को देखना चाहता हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के रासलीला मंडल में आप अपने बाणों का प्रयोग मुझ पर भी करना। श्री भगवान पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से उस समय केवल 8 वर्ष के बालक थे। कामदेव ने सोचा कि जब भगवान शिव मेरे बाणों के प्रभाव से नहीं बच सके तो छोटे से ग्वाले की तो विसात ही क्या है। फिर कुछ समय बाद जब शरद पूर्णिमा का दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने नियमित समय पर रास मंडल में पहुंच गए। उस समय रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने
पूर्ण युवा के रूप में थे। साथ ही उस दिन वृंदावन की सभी गोपियाँ जो कि किसी भी उम्र की थी, अपने आत्मिक शरीर में जो कि पूर्ण युक्ति के रूप में था, जो कि वहाँ उपस्थित थे, जबकि उनका भौतिक शरीर अपने अपने घरों में ही था। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, इस रास लीला के क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने लोक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने गोपियों के भौतिक शरीर के साथ रास नहीं किया, अर्थात उनकी आत्माओं के साथ रास किया, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और फिर रास आरंभ हुआ। रास आरंभ होते ही गोपी का वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जितनी गोपियाँ थी उतने ही अपने रूप बना लिए, अर्थात प्रत्येक गोपिया के साथ कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गोपियाँ पिछले जन्मों की ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगा था। इसलिए अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहा। इस रात्रि को इतना लंबा कर दिया था कि पूरे 1 महीने तक कामदेव अपने विभिन्न बाणों की प्रयोग कर रहे थे, लेकिन राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों पर अपना प्रेम बरसाते रहे। कर्मपुरी की तरह से निर्विकार रहे। अपनी सभी गोपियों कोशिकों में विकल रहने पर कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से हार मानते हुए उसने क्षमा मांग ली। इन्हीं कामदेव ने बाद में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। तो ऐसे है हमारे ठाकुर जी की श्री कृष्ण जो कामदेव को भी जीतने वाले हैं। तो फिर भला